गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना बगीचा था जिसे लोग भुतहा बगीचा कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव वाले उस जगह से दूर रहते थे और बच्चों को भी वहां जाने से मना करते थे। राजू और उसका दोस्त मोहन दोनों ही साहसी थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात दोनों ने तय किया कि वे भुतहा बगीचे में जाकर देखेंगे कि वहां सच में क्या है। वे अपने साथ एक टॉर्च और एक लाठी लेकर बगीचे की ओर चल पड़े। बगीचे के पास पहुंचते ही उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने बगीचे में कदम रखा, टॉर्च की रोशनी में उन्हें पेड़ों की परछाइयां और सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई देने लगी। हर कदम पर ऐसा लगता था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक कुएं के पास एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। बूढ़ी औरत ने कर्कश आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजू और मोहन दोनों ने डरते हुए कहा, हम बस यह देखने आए थे कि यहाँ क्या है। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, यह बगीचा मेरी आत्मा का निवास है। कई साल पहले मुझे यहाँ धोखे से मार दिया गया था और तब से मैं यहाँ भटक रही हूं। जो भी इस बगीचे में आता है उसे मैं वापस नहीं जाने देती। राजू ने डरते हुए पूछा, हमारी मदद करो, हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम मेरे हत्यारे को खोजकर उसे सजा दिला सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। राजू और मोहन ने उसकी बात मानी और गांव वापस आकर गांव वालों से पूछताछ शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें पता चला कि गांव का ही एक लालची आदमी जिसका नाम सुरेश था ने जमीन हड़पने के लिए बूढ़ी औरत को मारा था। राजू और मोहन ने सुरेश को पकड़वाया और पुलिस को सौंप दिया। जब वे फिर से बगीचे में गए तो बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, अब मैं शांति पा सकूंगी। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे मुक्ति दिलाई है। इतना कहकर वह गायब हो गई। उसके बाद बगीचा फिर कभी भुतहा नहीं रहा। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया और अब वह जगह शांति और सुकून का प्रतीक बन गई। राजू और मोहन की बहादुरी के किस्से गांव में हमेशा याद किए जाते हैं।